Sagar. कृष्ण को तो सब जानते ही हैं, परंतु उनका पूर्ण परिचय किसी को नहीं। कृष्ण जितना सरल और सहज जीवन आज तक किसी ने नहीं जिया। इनको समझना शायद कुछ ज़्यादा ही कठिन है। इन्होंने जिस सहजता और सरलता के साथ गैया चराई, उसी सहजता और सरलता के साथ रथ भी चलाया। उपरांत अपने प्यारे ब्रिजवासियों की रक्षा करने हेतु कालिया नाग का वध भी किया। गोकुल को छोड़कर मथुरा गए, परंतु अपना हर संबंध उसी प्रेम भाव से निभाया। कृष्ण हर संबंध का उत्तम उदाहरण रहे हैं, और अगर मित्रता की बात करें तो कृष्ण से श्रेष्ठ उदाहरण और कोई नहीं। कृष्ण, who is the management guru and life coach who gave Arjun the Bhagavad Gita 3000 years ago. Bhagavad Gita is the true essence of management and learning of life. He was the greatest and biggest crisis manager in his life and dealt with cons with mental and physical management. साधारण मनुष्य के रूप में जीवन बिताने वाले ईश्वर श्री कृष्ण, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो इनकी महिमा से अवगत ना हो। कृष्ण का पूर्ण वर्णन तो किसी के बस में नहीं, परंतु थोड़ा बहुत ही जान लेते हैं। मैं राधा का गुमान हूँ, मैं मीरा का मान हूँ, मैं हर माँ की खिलखिलाती गोद में हूँ, मैं प्रेयसी के हास्य विनोद में हूँ। हाँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं नारी के सत्कार में हूँ। अब आती है श्री कृष्ण की मनोहर लीला। इस अद्भुत लीला में श्री कृष्ण ने सिर्फ उनकी लीला के ही नहीं, परंतु अपनी महानता के भी दर्शन करवाए हैं। परंतु श्रेय लोगों को दिया कि उनके साथ और सहकार के बिना गोवर्धन पर्वत न उठता। स्वयं को पीछे रख औरों को आगे करके मोहन ने अपनी महानता के दर्शन करवाए।
ये हमने देखे महान श्री कृष्ण। अब देखते हैं उदार श्री कृष्ण। न सर पे है पगड़ी, फटे कटे हैं वस्त्र, पैर कांटों से भरे, दीन सखा आया है माधव के द्वारे। बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। बालक थार जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक थार जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। सिंहासन पे विराजे सुदामा, कैसे बताए अपनी दीन अवस्था। मित्रता का ऐसा भाव आया, ना घबराओ प्यारे सुदामा, खुशी का समय निकट आया। द मैनेजमेंट गुरु। मित्र रंक हो या राजा, कृष्ण ने सबको समान प्रेम दिया। उन्होंने सुदामा को दीनता का अंश भर भी एहसास न होने दिया। ये देखे हमने उदार कृष्ण। अब देखते हैं सखा कृष्ण। हे गोविंद, हे मुरारी, ये जो मेरे वस्त्र का टुकड़ा आज आपका रक्त रोक रहा है, यही टुकड़ा एक दिन मेरी लाज बचाने को समर्थ होगा। ये मेरा आप पर विश्वास है। चलिए देखते हैं एक स्त्री के अपमान की आग और महाभारत का प्रारंभ। बोलो, अब आखिरी दांव खेलोगे? अब दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची हुई है तुम्हारे पास। पांचाली! सुनो वीर दुशासन, एक क्षण भी तुम न गवाओ। पांचाली के बाल खींचते हुए सभा में लाओ। कैसा ये धर्म है जिसमें ज्ञानी क्षत्रिय के हाथों का बंधन हुआ। कैसी ये सभा है जिसमें द्रौपदी का स्वाभिमान लज्जित हुआ। जहां सब मौत खड़े हैं, वहां मेरा सखा, मेरा कृष्ण आएगा, मेरी रक्षा करेगा। न जाने नारी ने ऐसा कौन सा पाप गंभीर किया। न आभूषण सोने के, न नगरी मुझे सजा कर दो। न आभूषण सोने के, न नगरी मुझे सजा कर दो। ला सको तो जाओ, मेरा सम्मान ला कर दो। खड़ी हो किस दशा में देखो, आर्यों की आवाज में सुनो। महाभारत छिड़ गई एक नारी के अपमान में। आज हुआ जो कभी हुआ नहीं, आज हुआ जो कभी हुआ नहीं इस धरती के इतिहास में। द्रौपदी के एक छोटे से 108 धागे के बने वस्त्र का मूल्य श्री कृष्ण ने 108 साड़ियों से उसकी लाज बचाकर अपने सखा होने का कर्तव्य निभाया। ये देखे हमने सखा कृष्ण। अब देखते हैं गुरु कृष्ण। महाभारत में जब अर्जुन ने शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उस समय समस्त रणभूमि को सनातन सत्य रूपी ज्ञान से अवगत करवाया। हे वासुदेव, यहाँ उपस्थित हर एक सभ्य मेरा भाई, मेरा बंधु है। इनके सामने मैं युद्ध नहीं कर सकता। मुझसे ये नहीं होगा, मुझे माफ करें। ये गांडीव उठाने की क्षमता अब मेरे हाथों में ना रही। हे माधव, मुझे माफ कीजिए। हे पार्थ, ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उन शक्तियों को नष्ट करने के लिए युद्ध करो जो द्रौपदी का वस्त्र हरण कर सकती है। ये शक्तियां समाज की शत्रु है पार्थ, इसलिए युद्ध करने में संकोच मत करो। उठो पार्थ, उठो। कृष्ण मैनेज्ड
his friendship, the respect of a woman, time, leadership, and everything so strongly. Words to explain this are not just possible for any common person. Keep your hands together. And enjoy the upcoming dance. કાળા કાળા કાનજીને રૂપાળા રણ છોડ રાધે ગોવિંદા ગોવિંદા રાધે ગોવિંદા મારો શામળિયોને દ્વારિકા છે ધામ રણ છોડ રંગીલા રંગીલા રણ છોડ રંગીલા Here we saw some of the divine plays of Sri Krishna. But what was the purpose to show them who was Krishna? Krishna is the only person who can never be defined in limited words. Krishna is the only person who can never have only one face. He used to steal Makhan. He also performed Ras Leela with gopis and praised Arjun to fight against negativity. This whole act was just a drop of an ocean filled with the Leelas of Madhav. We have seen and experienced the different phases of our beloved deity in his different avatars. He was the Sadguru and Jagat Guru, our Krishna.